दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ नोवेल अनटचेबल, जिसका अर्थ है अछूत या दलित। नोवेल शुरू करने से पहले मैं आपको इस नोवेल के कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। बक्खा के फादर हैं लखा। चरत सिंह एक हाई कास्ट का आदमी है। सोहिनी बक्खा की बहन है। एक मंदिर का पुजारी है कालीनाथ। रामचरण और छोटा बक्खा के दो दोस्त हैं। कर्नल हडसन एक गोरा है। मेरी हडसन उसकी वाइफ है। हमारा नोवेल है अनटचेबल, जिसे 1935 में पब्लिश करवाया गया था और बुल्ला शाह नाम के एक फिक्शन टाउन में इसकी सेटिंग रखी गई थी। मुल्कराज अपने टाइम के एक बहुत बड़े ऑथर थे। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें एक यंग स्वीपर है जिसका नाम है बक्खा। उसकी पूरी दिनचर्या को बताया गया है कि किस तरीके से स्वीपर का काम करने वाले यानी कि टॉयलेट साफ करने का काम करने वाले लोगों को छुआछूत का सामना करना पड़ता है। अब हम पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह बक्खा नाम के एक लड़के की कहानी है जो कि एक स्वीपर का यानी कि टॉयलेट साफ करने का काम करता है। यह कहानी उसका पूरा दिन बताती है कि वो अपने पूरे दिन में क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। बक्खा के फादर का नाम है लखा। इस टाउन में जितने भी स्वीपर्स हैं उन सभी का लीडर है लखा। बक्खा एक बहुत ही इंटेलिजेंट और सीधा साधा लड़का है, लेकिन अपने इस पूरे दिन में वह जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है वे उसे मैच्योर बना देती है। इस नोवेल के थ्रू मुल्कराज ने यह समझाने की कोशिश की है कि अनटचेबिलिटी सोसाइटी का कितना बुरा सिस्टम है। इस कहानी की और बक्खा के दिन की शुरुआत होती है जब वह बिस्तर में सो रहा था। जब बक्खा अपने बिस्तर में सो रहा था तभी उसके फादर लखा वहां आए और उस पर चिल्लाने लगे कि वह बिस्तर से बाहर आए और काम पर जाए, यानी कि वह टॉयलेट साफ करने का काम करे, मतलब हाई कास्ट के लोगों की टॉयलेट साफ करने का काम करे। अब इन दोनों बाप बेटों की बनती नहीं है, क्योंकि लखा खुद तो आलसी है और वह अपने बेटे को बोलता है कि वह काम पर जाए, हाई कास्ट के लोगों की टॉयलेट साफ करे। अब हाई कास्ट का एक बंदा है चरत सिंह। यह एक एथलीट है और हॉकी खेलने का काम करता है। बक्खा ने इसे यहाँ टॉयलेट साफ करने का काम किया था, जिससे खुश होकर चरत सिंह ने बक्खा से कहा कि मैं तुम्हें एक नई हॉकी गिफ्ट करूँगा। बक्खा काफ़ी देर तक काम करने के बाद अपने घर पहुंचा तो वह काफ़ी थक गया था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन उसके घर में पीने के लिए पानी नहीं था और बक्खा की सिस्टर सोहिनी है जो अपने भाई के लिए पास के कुएं से पानी भरने के लिए गई, लेकिन कुएं पर पानी निकालने वालों की भीड़ लगी हुई थी और वह खुद भी पानी नहीं निकाल सकती थी क्योंकि वह अछूत थी और उसे पानी निकालने की मनाही थी। वहीं एक पंडित था कालीनाथ, जिसने सोहिनी को पानी निकाल कर दिया और यह शर्त रखी कि वह कल मंदिर में आएगी और मंदिर की साफ सफाई करेगी, जिसे सोहिनी ने मान लिया कि ठीक है, मैं कल मंदिर में आ जाऊंगी और साफ सफाई कर दूंगी। अभी मुझे पानी दे दो, मुझे मेरे भाई की प्यास बुझानी है। पानी पीने के बाद बक्खा फिर से गलियों में जाता है और साफ सफाई करने के लिए, और रास्ते में गलती से वह एक अपर कास्ट के आदमी से टकरा जाता है और टकराते ही वह आदमी उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अछूत है और वह हाई कास्ट का आदमी उसे गाली देने लगता है और पीटने लग जाता है। और तभी एक मुस्लिम व्यापारी वहां आया और उसने बक्खा को उस हाई कास्ट वाले आदमी से बचाया। मुस्लिम व्यापारी को हिंदुओं की कास्ट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, इसने तो सिर्फ इंसानियत के नाते से ही इसे बचाया था। बक्खा को बहुत बुरा लगा। ये सब होने के बाद बक्खा मंदिर की तरफ गया। बक्खा ने वहां देखा कि मंदिर का पुजारी कालीनाथ उसकी बहन सोहिनी पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसने उसे गंदा कर दिया। सोहिनी बहुत घबराई हुई थी। वह अपने भाई के पास गई और कहा कि इस पुजारी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है।
बक्खा कुछ करता कि इससे पहले उसकी बहन ने उसे रोक दिया और इसने भी अपनी बहन को घर भेज दिया कि तुम्हारा जो मांगने का काम है वो मैं कर लूँगा और तुम घर जाओ। बक्खा अब टाउन में खाना मांगने के लिए इधर उधर घूम रहा था। लोगों ने उसे खाना तो दिया नहीं बल्कि उसे गालियाँ देने लगे। वह थककर एक घर के सामने सो गया। उस घर की मालकिन बाहर आई और वह भी उसे गालियाँ निकालने लगी। फिर उसने कहा कि अगर तुम मेरे घर की साफ़ सफाई कर दोगे तो मैं तुम्हें खाना दे दूँगी। इतना सब कुछ फील करने के बाद बक्खा इन सब से नफ़रत करने लगा था। फिर वह घर चला गया और अपने पिता को बताने लगा कि आज किस तरीके से एक हाई कास्ट के आदमी ने उसे पीटा। लेकिन इसका पिता लखा इसी को डांटने लगा कि इन हाई कास्ट वालों के बारे में वह कुछ गलत न बोले, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि एक बार हाई कास्ट के एक डॉक्टर ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। अपने पिता की ये बातें सुनकर भी बक्खा परेशान हो गया और वह अपने एक दोस्त रामचरण के यहाँ चला गया, जहाँ रामचरण की बहन की शादी थी और वहाँ एक और दोस्त छोटा भी आया हुआ था। वहाँ छोटा और रामचरण इससे पूछने लगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात हुई। तब बक्खा ने इन्हें सब बताया कि किस तरीके से एक हाई कास्ट के आदमी ने इन्हें पीटा और इसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसने सब कुछ उन्हें बताया। तब इसके दोस्तों को बहुत बुरा लगा, उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हमें बदला लेना चाहिए। बक्खा ने भी पहले यही सोचा था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि ऐसा करने से बात और आगे बढ़ेगी। तभी छोटा ने बात बदल दी, वह हॉकी की बात करने लगा। तभी बक्खा को चरत सिंह की याद आई कि किस तरीके से उसने उसे हॉकी स्टिक देने की बात कही थी। तभी वह अपने गिफ्ट लेने के लिए चरत सिंह के पास जाता है। चरत सिंह अच्छा आदमी था। इसने हाई कास्ट का होते हुए भी अपने घर की सारी चीज़ें इसे छूने की इजाज़त दे रखी थी। इसने बक्खा को अंदर बुलाया, चाय का पूछा, साथ ही इसने बक्खा को ब्रांड न्यू हॉकी गिफ्ट की। एक नई ब्रांड न्यू हॉकी लेने के बाद वह एक ग्राउंड में गया और वहाँ हॉकी खेलने लगा। वहाँ भी इसका झगड़ा हो गया क्योंकि दूसरी टीम से इसने ज़्यादा गोल कर लिए थे। इसी लड़ाई के बीच एक बच्चे को चोट आ गई और उस बच्चे को उठाकर वह अब उसकी माँ के पास लेकर गया, लेकिन उसकी माँ इसी पर चिल्लाने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। ऐसा करते इसका दिन बीत गया और वह अपने घर गया, लेकिन वहाँ भी इसे चैन नहीं मिला क्योंकि वहाँ इसका फादर लखा इस बात पर गुस्सा था कि वह पूरा दिन कहाँ था। तभी इसके फादर ने इसे घर से बाहर निकाल दिया और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक गोरा आया जिसका नाम कर्नल हडसन था। गोरा एक लोकल आर्मी का हेड था। गोरे ने बक्खा को देख लिया और इसे बक्खा को इनवाइट किया कि तुम मेरे साथ चर्च चलो, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी ऊंच नीच नहीं देखी जाती। तो बक्खा उसके साथ चला गया, लेकिन बक्खा ने उसके चर्च में पैर भी नहीं रखा क्योंकि उस गोरे की वाइफ मेरी हडसन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुम रोज़ रोज़ ऐसे लोगों को यहाँ उठा लाते हो। वो ऐसे जता रही थी जैसे कि इसके अंदर आने से उसका चर्च गंदा हो जाएगा। उस औरत की बातें सुनकर लखा वहाँ से चला गया और वह रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गया। रेलवे स्टेशन पर उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तभी उसे पता चला कि वहाँ महात्मा गांधी आने वाले हैं और वो धर्म के ऊपर स्पीच देंगे, जिसे सुनने के लिए लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे थे। और तभी महात्मा गांधी वहाँ आए, उन्होंने स्पीच दी। उन्होंने इस घटिया कास्ट सिस्टम की बुराई की और अछूतों के साथ होने वाले व्यवहार पर उन्होंने कहा। उन्होंने ऑडियंस से भी कहा कि आप लोग इस बुराई के खिलाफ खड़े हों। बक्खा को महात्मा गांधी की स्पीच सुनकर बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे थे तो कुछ लोग उनकी प्रेज कर रहे थे। तभी बक्खा ने एक लॉयर और एक पोइट की बात सुनी। वे बातें कर रहे थे कि अंग्रेज एक ऐसी मशीन लेकर आ रहे हैं, मशीन का मतलब फ्लैश वाले टॉयलेट से था।
इन टॉयलेट्स की वजह से हो सकता है कि ये स्वीपर वाला काम बंद हो जाए, अब लोगों को हाथ से टॉयलेट साफ करना ना पड़े। इंडिया में ऐसी मशीन की बहुत ज़रूरत है। बक्खा ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और घर जाकर ये सारी बातें अपने घर बताई और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स।